में जा रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर का छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे। एकदम सारा समझ नहीं पाएगा। फ्रॉड अंडर कंपनी एक्ट 2013। ये फ्रॉड है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर लाया कैसे गया, इसको लाने वाला कौन था, किस सर्कमस्टेंसेस में लाया गया, इस बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉड अंडर कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट 2013 से पहले कंपनी एक्ट 1956 था, 1956 था, 1956। इसमें कुछ कमियां महसूस की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो पुराने एक्ट होते हैं उनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। पार्लियामेंट का काम है उसको रिवाइज करना, तो पार्लियामेंट उसको बार बार रिवाइज करती है ताकि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो नेसेसिटीज है सोसाइटी की, उस हिसाब से सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के हिसाब से उसको कंपेटेबल बनाया जा सके। तो इसको कंपेटेबल बनाने के लिए जे रानी कमेटी का सेटअप किया गया 2004 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी 2005 में। अब बताओ इसको सेटअप किसने किया, अपना दिमाग लगाओ। कंपनी एक्ट 2013 किस में आता है, कौन सी लिस्ट में आता है, सेंटर की लिस्ट में आता है। ठीक है, तो इसमें जो लोग लाने का राइट है सीजी के पास है, जो सीजी के पास लोग लाने का राइट है, तो सीजी ने उसको एस्टेब्लिश किया, जे रानी कमेटी को एस्टेब्लिश बाय सीजी। इसने 2005 में रिपोर्ट दी, किसको दी, सीजी। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सीजी की बात करूँ तो समझ लेना कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब रिपोर्ट 2005 में रिपोर्ट आ गई। ये कंपनी एक्ट बिल आया था 2005 में, उसका पार्ट बनी मतलब गवर्नमेंट ने जो जो रिकमेंडेशन दी उसको मान ली, उसको मान के कंपनी एक्ट 2005 के बिल में लाया गया। पहले उसकी रिकमेंडेशन होती है, गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट उसको मानती है, तो उसको बिल में पेश किया जाता है। बिल अगर पार्लियामेंट में पास हो जाता है वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो कंपनी बिल 2005 में आया। तो यही बिल जब जो सिफारिशें इसमें लाई गई फ्रॉड फ्रॉड रिलेटेड, वैसे तो इस कंपनी ईरानी कमेटी ने बहुत सारी सिफारिशें की थी, तो कुछ सिफारिशें मानी भी गई, कुछ हो सकता नहीं भी मानी गई, लेकिन जो मानी गई है हमें पता है। आज सिर्फ हम फ्रॉड से रिलेटेड बात करेंगे। फ्रॉड में इसने सिफारिशें कुछ दी थी, क्या क्या सिफारिशें दी थी, वो इस बिल का पार्ट बनी गई थी 2005 में। जो पार्ट पार्ट 2005 में इस कंपनी एक्ट बिल, कंपनी बिल 2005 का पार्ट बनी थी। 2013 में जब ये बिल पास हुआ तो ये उसमें इनकॉर्पोरेट हो गई, ये हमारे सामने आ गई, आज हमें पढ़ाई जाती है, आज हमारे देश में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कंपनी बिल 2005 का पार्ट 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 बनी। कंपनीज एक्ट 2013 आया, ये अप्रूव होगा, प्रेसिडेंट सिग्नेचर हो गए इसके, तो कंपनी एक्ट 2013 बन गया। अब इसकी क्या क्या सिफारिशें थी, आज उसके बारे में बात करेंगे। जे रानी ने कौन कौन सी सिफारिशें दी थी फ्रॉड से रिलेटेड। देखो, जे रानी कमेटी ने बोला था जो ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, जैसे फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग द पर्सन टू इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी, इस तरह के ऑफेंस है कि लोगों को फ्रॉडलेंटली प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट इशू कर दी, गलत तरह के हर कंटे बना के लोगों को गुमराह करके, समझ रहे हो ना, गुमराह करना, दिखाया कुछ और, बताया कुछ और, हुआ कुछ और, है कुछ और, एक्सपोजिशन कुछ और हुई। इस तरह के ऑफेंसेस है जो फ्रॉडलेंटली इंड्यूस करना कि तुम इसमें इन्वेस्ट कर दो, तुम्हें जो जो इस तरह की ओंजी पोंजी स्कीमें चलती थी, कंपनी आती थी, पैसा लेती थी, भाग जाती थी, वैनिश हो जाती थी, वैनिशिंग कंपनियां बोलते थे, सेल कंपनियां बोलते हैं जिन्हें। इस तरह के जो फैंस है, इस तरह में जो कंपनियां पब्लिक के पैसा रेज करती थी, भाग जाती थी, उनके लिए उसके लिए स्ट्रिंजेंट पेनल्टी प्लान लगाई जानी चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन फॉर कंपनी रेजिंग द फंड थ्रू फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस फॉर इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। तो सबसे पहले इसकी जो बात थी, देयर शुड बी देयर शुड बी स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज फॉर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग द पर्सन टू इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी। तो इस तरह की स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज होनी चाहिए।
जो फ्रॉड से रिलेटेड ऑफेंस है, फ्रॉड कौन कौन से ऑफेंस है वो आगे हम बताएंगे, क्या डेफिनेशन दे रखी है कंपनी एक्ट में। जो वो ऑफेंस है फ्रॉड से रिलेटेड ऑफेंस है उनको नॉन कंपाउंडेबल करना चाहिए। मतलब पहले क्या होता था, कंपनी फ्रॉड करते थे, कंपाउंडिंग चार्जेस देते थे। 50 लाख का फ्रॉड किया, 5 लाख रुपए देकर छूट गया। जब 50 लाख का फ्रॉड किया, अगर 1 करोड़ रुपए देकर छूट गया तो उनको पता है इसमें रिस्क कम है, उनको सजा नहीं होगी, वो कंपाउंडिंग चार्जेस देंगे और बच जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी। और चांस है तुम्हारा 1 मिनट फंस में गया तो कंपाउंडिंग चार्जेस देकर हम बच जाएंगे। तो उसको नॉन कंपाउंडेबल कर दिया। इस तरह के पैसे जो डेलिबरेटली फ्रॉड कर रहा बंदा उसको भी कंपाउंड करना चाहिए। ऑब्वियसली बात नहीं करना चाहिए, जानबूझ के गलती करे, कंपनी का फंड लेके भाग जाए, लोगों का पब्लिक का पैसा लेके भाग जाए, प्रमोटर लोग भाग जाए, तो उसके लिए नॉन कंपाउंडेबल कर दिया। तीसरा उन्होंने क्या बोला, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वॉल। जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो उसके शेयर होल्डर से, प्रमोटर से, डायरेक्टर से अलग होता है। कंपनी लगा, शेयर होल्डर लगा, ओनर लगा उसके। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी बट दे आर सेपरेट फॉर द कंपनी। तो कंपनी जो क्या होती थी कि फंड रेज करती थी, भाग जाती थी, फरार हो जाती थी। मतलब फरार होने का मतलब ये भी थी भाग जाती थी, कंपनी के पैर नहीं लगे होते, भाग जाती थी। कंपनी फंड रेज करती थी, उसके बाद वैनिश हो जाती थी, रिटर्न नहीं फाइल करती थी, कभी बिजनेस नहीं चलाती थी। प्रमोटर लोग जो पैसा लेते थे पब्लिक से बेवकूफ बना के, औने पौने ऑडिटर सर्टिफिकेट किसे बनवा के, किसी ऑडिट सर्टिफिकेट बनवा ली, किसी एक्सपर्ट एडवाइजर बना ली, किसी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा ली, डाल दी भाई हमारे इतने प्रॉफिट है, देखो जी हमारे इतने प्रॉफिट है, हमारी इतनी वेल्थ है, आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इसी परसेंट से हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, 30% से हमारी सेल बढ़ रही है। तो इस तरह के उन्होंने गलत मिस रिप्रेजेंटेशन देती थी प्रोस्पेक्टस में, और रेज करके कंपनी वैनिश, कंपनी खत्म हो जाती थी। उसका नाम और निशान नहीं मिलता, ना कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मिलता था, ना कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिलती थी, पता चलता था कंपनी तो खत्म ही होगी, कंपनी को चली नहीं थी, कंपनी तो बुक्स में ही थी, काम ही नहीं कर रही थी एक्चुअली। तो इस तरह की प्रैक्टिस को करने के लिए उन्होंने बोला लिफ्टिंग कारपोरेट वेल। मतलब जो पर्सन है, जो प्रमोटर लोग हैं, जो डायरेक्टर लोग हैं, पर्सनल लाइबल होंगे। वैसे तो कंपनी सेपरेट एंटिटी है, लेकिन फ्रॉड के केस में लिफ्टिंग कारपोरेट वेल, कारपोरेट वेल जो आगे से दीवार है उसको पर्दा हटा जाता है, पीछे देखे जाते हैं पर्दे के पीछे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया, और उनको पर्सनली हेल्ड लाइबल किया जाता है। फोर्थ उन्होंने क्या किया, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट। इन्होंने अटैचमेंट को बैंक अकाउंट का बोला, इन्होंने प्रेजेंट डालो। कंपनी ने फिर एक चीज बताओ भैया, कंपनी ने लोगों से फंड लिया, फंड लेके बैंक अकाउंट पैसा डाल दिया, उसको अपने मन तरीके से यूज कर रही है। पैसा आया लोगों का, कैश ही तो नहीं, कैश में ही लिया, कैश में तो कुछ देगा भी नहीं। अब बैंक में लिया, बैंक में उन्होंने अपने तरीके से यूज किया उसको, प्रमोटर लोगों ने निकाल लिया, डायरेक्टर ने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। तो इस केस में इन्होंने क्या बोला, फिर इसमें अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट का प्रोविजन लाओ। पहले अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट का प्रोविजन नहीं था, अब कंपनी का बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है। कंपनी का छोटा बड़ा लिफ्टिंग कारपोरेट हो बेल का प्रोविजन आ गया। तो इसके बाद फ्रॉड के केस में जो प्रमोटर लोग हैं, डायरेक्टर लोग हैं, जिन्होंने कंपनी के अकाउंट से पैसा निकाल के अपने अकाउंट में डाल लिया, उनके बैंक अकाउंट अटैच हो जाते हैं। तो क्या ये थोड़ा हार्श हार्श प्रोविजन है, तब में लोगों के फंडामेंटल राइट वॉयलेट करता है, उनकी प्राइवेसी का वॉयलेट करता है, राइट टू लिव आर्टिकल राइट टू लाइफ का वॉयलेशन करता है। तो इसका कोई जो ऑफिसर लोग हैं, इसका कोई गलत यूज ना करे। तो इसमें इसमें प्रोविजन डाला अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कोर्ट। कोर्ट किसको मानना है उन्होंने, किसको रिकॉग्नाइज किया, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो कोई भी इस तरह का अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट कर रहा है तो इनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की अप्रूवल के बाद अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट हो सकता है। लिफ्टिंग ऑफ सबसे पहले बड़ा स्ट्रिंजेंट पेनल्टी फॉर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग द पर्सन टू इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। भारी भारी पेनल्टी लगाओ तब जाकर रोकेंगे। इसको नॉन कंपाउंडेबल कर दो, अच्छी अच्छी पेनल्टी लगाओ, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल कर दो। नॉन कंपाउंडेबल से पेनल्टी कम हो जाती थी, जो अग्रीमेंट नॉन थी वो हो जाती रुक जाती थी, तो लोग बेखौफ हो गए थे, भाई पकड़ा गया था कंपाउंडेबल कर देंगे, तो नॉन कंपाउंडेबल कर दिया फैंस को। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने क्या करी, लिफ्टिंग ऑफ कारपोरेट वॉल, कारपोरेट वेल इन्होंने तोड़ दी। मतलब अगर कोई फ्रॉड होता तो कंपनी का नहीं पकड़ेंगे, कंपनी के पीछे कंपनी का तो पकड़ेंगे, जो कंपनी के पीछे लोग हैं, प्रमोटर लोग हैं, डायरेक्टर लोग हैं, उनको पकड़ेंगे जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, फ्रॉड लेके अपने पैसा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिया, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर ले तो बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। उन्होंने क्या किया, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, हाँ ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सम सेफ कार्ड, सब्जेक्ट टू अप्रूवल जेएमआईसी। जेएमआईसी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो चार बातें आप मैंने याद रख लेना। सबसे पहले जेजे रानी कमेटी आई, जेजे रानी कमेटी का सेटअप किया 2004 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी 2005 में। 2005 के बाद जो इसने रिपोर्ट में अपनी रिकमेंडेशन दी थी, 2005 कंपनी एक्ट, कंपनी बिल आया 2005 में, इसको पास होता तो 2013 हो गया। 2013 में फाइनली पार्लियामेंट में पास हुआ, पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिली। इसके बाद एक्ट बना, उसमें ये रिकमेंडेशन दी गई थी, क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी कि जो फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है इन इंड्यूसिंग विद रिस्पेक्ट टू इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी, दैट शुड बी मेड मोर स्ट्रिंजेंट, मोस्ट बड़ी स्ट्रिंजेंट penalty should be made stringent with respect to fraudulently inducing person to investment in the company. Secondly, offense relating to fraudulent practice
शुड बी नॉन काउंटेबल। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता भी फ्रॉड करे और भाग जाए, वो भागे उसको भागने नहीं देंगे, पेनल्टी नॉन काउंटेबल बना देंगे। ये नहीं कि 500 रुपए की पेनल्टी भर रही है तो 100 रुपए देके वो बच्चे नॉन काउंटेबल हो जाएगा। 1000 रुपए का बंदा फ्रॉड करके 100 रुपए लेके 100 रुपए की पेनल्टी भर के वो बचेगा। एग्जाम्पल है, करोड़ रुपए में, करोड़ रुपए में होता है, लाख रुपए देके बंदा के नॉन काउंटेबल हो जाएगा। पकड़ेगा क्या हो गया, पकड़ेगा तो काउंटेबल फीस भर देंगे, काउंटिंग फीस है, उससे तो कोई फर्क नहीं, उसका फायदा नहीं होगा, तो इसको नॉन काउंटेबल कर दिया। तीसरी बात करें, इन्होंने बोला लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बॉल, कंपनी फ्रॉड करेगी, कंपनी खत्म हो जाती है, पकड़े किसे, तो उसको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट, जो उनके पीछे कंपनी के पीछे एक्चुअल पर्सन है, प्रमोटर लोग हैं, डायरेक्टर लोग हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं, फर्स्ट सब्सक्राइबर है, जो एक्चुअल बेनिफिट उठाया, तो उसको कॉर्पोरेट लोग उनसे पैसा वसूल करेंगे। उनसे पैसा कैसा वसूल करेंगे? अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट। तो ये पूरा सीक्वेंस है, पूरा सीक्वेंस याद करो। अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, तो जो पर्सनल, जो कंपनी का बैंक अकाउंट सील कर सकते, पर्सनल बैंक अकाउंट डायरेक्टर के, प्रमोटर के, उनको सील कर देंगे, उनके बैंक अकाउंट टच कर देंगे। मतलब फ्रॉड करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट टच करके उनके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, चाहे ऑफिस की बात है, जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो रही है, तो उनके पर्सनल अकाउंट में जो पैसा है वो कंपनी ने ही, कंपनी से आया, चाहे उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ कैरी कर लिया, मिस यूज कर लिया पैसे का, तो उसको वो अटैचमेंट कर सकेंगे। चाहे कंपनी के पास पड़ा, कंपनी ने अगर ट्रांसफर नहीं किया, अगर कंपनी से उन्होंने नहीं निकाला, तो कंपनी का अकाउंट टच करके सील कर लेंगे, वापसी ले लेंगे पैसा, लोगों को वापसी देंगे, इन्वेस्टर को भी वापसी देंगे पैसा। अगर उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, तो वहाँ भी नहीं बख्शेंगे, उनके अकाउंट में अटैच कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो ये थोड़ा हार्श प्रोविजन है अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। राइट टू लाइफ, राइट टू अर्न नोट, राइट टू लिवलीहुड, आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, इसको ब्रीच करता, तो इसके लिए इन्होंने एक सेफगार्ड डाल दिया सिटीजन का आर्टिकल है कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कोर्ट जेएमआईसी। कोर्ट में किसका नाम लिया उन्होंने? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जो भी ऑफिसर है, जो भी आरओसी है, किसी को भी अकाउंट टच करना है, एसएफआईओ है, उसने अकाउंट टच करना है, फ्रॉड से रिलेटेड मैटर है, एसएफआईओ में जाते हैं। हाँ, इसमें एक प्रोविजन हो रहा है, एसएफआईओ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएफआईओ। अभी इस एसएफआईओ क्या होता है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अब इन्होंने फील किया कि देयर हैज बीन सीरियस इंटरकेटिस इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, बिकॉज offense relating to fraud involve matter with respect to various status. So there are technical matters. So there are required a team of technical experts. They should be expert in the company act, बैंकिंग, लॉ, टैक्सेशन। तो इस तरह की एक टीम बनी है, उसका ऑफिस का नाम है स्पेशल सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो स्पेशल इंटरेस्टेड जो टेक्निकल मैटर है फ्रॉड से रिलेटेड कंपनी एक्ट में, उसको डील करने के उन्होंने लेक्चर बना दिया इसको, डिपार्टमेंट को। इसको बोलते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से 20-25 नंबर का मार्किंग है। ये इंट्रोडक्शन मैंने करवाया आपको, सिर्फ इंट्रोडक्शन इसमें से कुछ नहीं आना है। हाँ, ये सिर्फ बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के लिए।